Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज हम आपसे चाहेंगे कि इमरजेंसी के उस दौर में आप हमें वापस ले जाएं जब क्योंकि एक बड़ी जनरेशन आ गई है जिसने उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, लेकिन जो कुछ हुआ था ना एक एक पल को हम चाहेंगे कि आज आपके मार्फत उसको हम दोबारा से जिएं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक आवाज सुनिए, इंदिरा गांधी का वो ऐलान सुनिए जो उस वक्त किया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। विजय जी, बयान 50 साल पुराना है, आवाज 50 साल पुरानी है, लेकिन जो कुछ आपने जिया है उस दौर में वो आज भी ताजा है। इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है ये कि आपातकाल की घोषणा है और उससे आतंकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं था आपातकाल क्या होता है, तो हम आतंकित कैसे होते जा गए। या 25 जून 1975 को पुलिस ने हमारे घर पे दस्तक दी, खट खट खट, आधी रात का टाइम था। तो हमको लगा भी पुलिस किस लिए आई है, तो पता चला मेरे पिता चरतीलाल गोयल जो भारतीय जनसंघ के बड़े नेता थे उनको अरेस्ट करने के लिए आई है जी। तो उन्होंने अपने कपड़े वपड़े बदले और कपड़े बदल के वो पुलिस के साथ गए। हमने भी उनको विदा दी, क्योंकि ऐसा राजनीति में होता रहता था, विरोध करने पे, सरकार का विरोध करने पे पुलिस आती थी, गिरफ्तार कर ले जाती थी। हमको लगता था 2-3 दिन के बाद वो छोड़ देगी जाके जी, पर ये नहीं मालूम था कि अब वो जो गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद 19 महीने के बाद वो आएंगे, क्योंकि आपातकाल का नहीं पता था। और ये जो इमरजेंसी वर्ड है ना, ये सिर्फ हमने मेडिकल कॉलेजों में या अस्पतालों में लिखा हुआ देखा था। वैसे हमको इमरजेंसी शब्द का ये मालूम नहीं था कि देश में इमरजेंसी क्या होती है जी। और आज जो सरकार मनाने जा रही है ये संविधान हत्या दिवस, उसका मूल कारण ये है कि पिछले 60 साल के जो लोग आज हो चुके हैं उनको ये नहीं मालूम है आज आपातकाल और इमरजेंसी क्या थी। और मालूम किस लिए नहीं है कि उनको विश्वास ही नहीं होता कि उस समय में ऐसा हुआ होगा, ऐसा विश्वास ही नहीं आता। जिस संविधान से आज देश चल रहा है उसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई होगी और उसके बाद सबके अधिकारों का हनन कर दिया होगा, इस बात की किसी को आशा नहीं। इसलिए लोगों को यह पता नहीं आपातकाल क्या है, इसलिए बताना जरूरी है जी। तो मेरे पिता तो पहले दिन गिरफ्तार होकर चले गए, कौन सी जेल ले जाएंगे, कौन सी ले जाएंगे, कार वैन उनकी घूमती जा रही है और हम पीछे देख रहे हैं कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है जाके जी। ये तो हो गया। तब फिर धीरे धीरे खबरें आने लग गई कि देश भर से नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है जी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, चौधरी चरण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, या जो भी थे, सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए वो भी बात समझ आती थी, तब भी नहीं समझ आ रहा था कि इमरजेंसी होती क्या है। तो हमको 26 तारीख की सवेरे हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष थे अरुण जेटली, तो मेरे को और रजत शर्मा जी को दोनों को ये फोन आता है कि भाई लड़के इकट्ठे करो, यूनिवर्सिटी में एक जुलूस निकालना है। तो भी हमको लगा कि भाई ये सरकार का तो विरोध हो ही रहा था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन लगातार 1974 से संपूर्ण क्रांति वाला चल रहा था और जयप्रकाश नारायण हमारे यूनिवर्सिटी में भी आए थे और हम भी बाकायदा उनके आंदोलनों में भाग ले रहे थे। और ये आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात से और ये ज़्यादातर हुआ था महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर हुआ था, युवाओं के मुद्दों को लेकर हुआ था, हॉस्टल की फीस को लेकर हुआ था। तो हम लोगों ने युवा साथियों को इकट्ठा किया, छात्रों को, और जुलूस निकाल दिया। मैं तब तक आपको नहीं पता था कि भाई ये किस लिए हो रहा है, मतलब इमरजेंसी क्या इसलिए हो रहा है। हाँ। कि भाई कोई इमरजेंसी लगी है, पर इमरजेंसी क्या है ये नहीं पता ये। तो आज जो ये लोग टेलीविजन देख रहे हैं उनको ये समझ आना चाहिए इमरजेंसी क्या है, अभी तक हमें नहीं पता। हमें तो पता है इमरजेंसी लगी और हमें पता है जेल में डाले जा रहे हैं। तो जेल में तो पहले भी लोग डालते थे, पर यह नहीं पता था उन्होंने बड़े नेताओं के अलावा भी कितने हजार लोग वो गिरफ्तार कर रहे हैं और क्या क्या हुआ जाके।
हाँ, एक बात जरूर थी, सवेरे अखबार नहीं आया था जी, नहीं आया था तो हमने सोचा डालने वाले ने अखबार नहीं डाला होगा। हमें ये कल्पना नहीं थी कि सरकार ने प्रेस की, जहां अखबार छपते थे और ज्यादातर तो अखबार यहीं छपते थे अपना आईटीओ के ऊपर, उसकी बत्ती काट दी होगी कि अखबार ना छपें और लोगों तक ये खबर ना पहुंचे कि कितने हजार लोग और कितने बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और क्या क्या आगे अत्याचार होने वाले हैं। तो हमने जुलूस निकाला अपना, इंदिरा गांधी हाय हाय, तानाशाही हाय हाय करते हुए जुलूस निकाल कर, और 1 घंटे के अंदर हम लोग तितर बितर हुए। तो मैं और रजत शर्मा और अरुण जेटली ये कॉफी हाउस के अंदर चले गए जाके जी। तो उसमें कॉफी हाउस में अरुण जेटली तो वहीं टिक गए और हम जो थे वापस आ गए जी। जब हम वापस आ गए तो बीच में बाद में पता चला अरुण जेटली को अरेस्ट कर लिया गया जी। अब अरुण जेटली को अरेस्ट कर लिया गया तो अरुण जेटली कोई ऐसे बड़े नेता तो नहीं थे कि वो देश हिला देते या कुछ कर देते, भी उनको अरेस्ट कर लिया गया जी। उस समय तो वो स्टूडेंट लीडर ही थे ना, और हमने तो सिर्फ जुलूस निकाला था, ऐसे जुलूस तो हम सैकड़ों निकाल चुके थे जी। तो उनको अरेस्ट कर लिया, तब हम चौंके और तब धीरे धीरे हमको पता चला कि देश भर में बड़े भारी में गिरफ्तारी हो गई है और कोई इमरजेंसी जैसी चीज़ होती है उसके अंदर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो मैं और रजत शर्मा दोनों उसी समय अंडरग्राउंड हुए, पर हाफ ही अंडरग्राउंड हुए थे। कॉलेज चले गए, सावधानी रखते रहे, सीआईडी हमारे पीछे रहती थी, हम देखते रहते थे, उनसे डिस्टेंस बनाए रखते थे और कभी घर में सो जाते थे, कभी घर में नहीं सोते थे। ऐसे ये इमरजेंसी की शुरुआत हुई। अब धीरे 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 दिन आगे बढ़ रहे हैं और इमरजेंसी के कारनामे जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। पहला कारनामा मैंने बताया, प्रेस के ऊपर कुठाराघात हो गया, अखबार ही नहीं निकले। 1-2 अखबार होंगे जिन्होंने, एक मदरलैंड शायद निकला था शाम के 4 बजे के ऊपर, और कोई अखबार नहीं निकला। तो मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अखबारों पे सेंसरशिप आ गई है। सेंसरशिप का मतलब है आप जो भी अखबार में छापेंगे, जो भी अखबारों में आप प्रिंट होगा मैटर आपका, वो सारा पहले गवर्नमेंट पढ़ेगी और गवर्नमेंट जब पढ़ेगी उसके बाद उसको अप्रूव करेगी तो वो अखबार छप सकता है। और अप्रूव गवर्नमेंट वो करेगी जो गवर्नमेंट चाहती है उसमें लिखा जाए। जो सरकार के विरोध में होगा वो गवर्नमेंट उसको छपने नहीं देगी, और नहीं तो आपका अखबार बंद हो जाएगा जाके। अब उस समय तो आप ये समझिए धीरे 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 मीडिया भी जो था वो झुकता चला गया जी। इंदिरा गांधी की सरकार, वो प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, झुकता चला गया। किसी ने बाद में ये कहा कि मीडिया को झुकने को कहा गया था, पर वो रेंगने लग गया उस समय के अंदर, और जो सरकार चाहती थी वही उसके अंदर छपा करता था जी।